आज हम कवर करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के लेक्चर नंबर 23 को। इस लेक्चर के अंदर मैं आपसे कवर करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यस, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर एक एडवांस लेवल टॉपिक है और यहाँ से आईटीज़ के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं, बनते हैं क्वेश्चंस और कई साल क्वेश्चन को पूछा गया है। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपसे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की थ्योरी विद क्वेश्चंस जो आईटीज़ के अंदर आए हैं वो एक्सप्लेन करूँगा। ये लेक्चर बोर्ड के लिए नहीं है, मैंने आपको 22 लेक्चर के अंदर भी ये चीज़ एक्सप्लेन की थी कि ये बोर्ड के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आज हमारा ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड की फिनिशिंग है, इस चैप्टर की फिनिशिंग है। इसके बाद हम जो एक्सप्लेन करेंगे वो होगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर। ठीक है, तो देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर ठीक है। देखो मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है, ये एक कंडक्टर है और एक कंडक्टर आर्बिट्री शेप का है, मतलब मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये प्लेट है, स्फीयर है या कैसा भी है, इसकी शेप से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट है क्या ये, सिर्फ और सिर्फ कंडक्टर। ठीक है, तो कंडक्टर है, इसकी कैसी भी शेप हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ये बात क्लियर है, कैसी भी शेप हो, इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आर्बिट्री शेप। तो ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को मैं जो चार्ज देता हूँ वो क्या है, क्यू चार्ज, और इस पर चार्ज क्यू है तो इसकी चार्ज सरफेस पर इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज क्यू। ठीक है, अब सरफेस पर क्यों डिस्कस होगा, अब सरफेस पर ही क्यों डिस्ट्रीब्यूट होगा, क्योंकि कंडक्टर है और कंडक्टर के लॉजिक मैंने आपको बताया है कि कंडक्टर की सरफेस पर ही चार्ज मौजूद रहता है, इसके अंदर चार्ज क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इसकी सरफेस पर चार्ज क्या है, क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। अब देखो यहाँ मैं सरफेस की बात कर रहा हूँ, यानी एरिया की बात कर रहा हूँ, तो चार्ज पर यूनिट एरिया, इसके एरिया पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो यहाँ एक नई टर्म हम एक्सप्लेन करेंगे, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा। दिस इज कॉल्ड एज सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी कितनी, इसकी सरफेस पर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, वो ये टर्म एक्सप्लेन करेगा, सिग्मा। ठीक है, अब देखो मैंने आपको 21 लेक्चर के अंदर एक कंडक्टिंग सीट की वजह से उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बताया था। मैंने अभी बोला सीट हो, स्फीयर हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, होना चाहिए कंडक्टर। तो वो सीट थी, है तो कंडक्टर, तो किसी कंडक्टिंग प्लेट या कंडक्टर की वजह से जो उसके बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैंने आपको वहां बताया था। तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ये क्या होता है, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द कंडक्टर, आउटसाइड द कंडक्टर। ये बात क्लियर है, ये ई नेट है, किसी भी कंडक्टर की वजह से उसके बाहर की तरफ ये ई नेट आ गया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप देखो, अब मैं क्या करता हूं, इस कंडक्टर पर एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज लेता हूं डी क्यू। देखो यहां मैंने एक चार्ज ले लिया डी क्यू। ठीक है, ये इस पर बहुत सारे चार्ज हैं तो मैंने इसका एक पार्ट ले लिया छोटा सा, जिसे मैं स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज बोल रहा हूं, दैट इज कॉल्ड एज डी क्यू। क्या बोल रहा हूं मैं इसको, डी क्यू। इसका एरिया भी होगा कुछ न कुछ, इसे मैं क्या बोल रहा हूं, डी ए। इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूं, यहाँ थोड़ा सा बड़ा करके, ये है, ये एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज क्या है, डी क्यू, और इसका एरिया क्या है, डी ए। ठीक है, अब देखो आप, अब इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। यानी मेरा मीनिंग ये है, अगर मेरे पास यहां कोई चार्ज पार्टिकल एक ये है और एक चार्ज पार्टिकल एक ये है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगेगा वो किसकी वजह से लगेगा, दूसरे की वजह से, या वो रिपल्सिव हो या अट्रैक्टिव हो। अगर इसकी वजह से इस पर जो फोर्स लगेगा, रिपल्सिव फोर्स, तो ये इधर लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा तो इधर इसकी तरफ लगेगा। मीनिंग ये है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या वो अट्रैक्टिव हो या रिपल्सिव हो, इस चार्ज पार्टिकल पर इसकी वजह से लगेगा और इस पर दूसरे की वजह से लगेगा। ऐसा नहीं इस पर खुद का फोर्स लगता हो, नहीं,
ये मैंने आपको कूलम्ब्स लॉ के अंदर भी एक्सप्लेन की थी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता है वो बिकॉज ऑफ सेकंड लगता है। तो क्लियर है। तो इस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा, इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट होगा या फोर्स एग्जिस्ट होगा, वो दूसरे चार्जेस की वजह से होगा जो इसकी सरफेस पर मौजूद है। तो मैं यही लाइन लिख देता हूं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज एग्जिस्ट एट पॉइंट चार्ज या एट एलिमेंट ऑफ स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज, एस एट स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज is present due to the all other charges which is present at the surface of कंडक्टर। यानी इसी कंडक्टर की सरफेस पर जो चार्ज मौजूद हैं उनकी वजह से इस पर फोर्स या इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। ये बात में कोई डाउट? ठीक है। अब आप देखो, अगर मैं इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज पर सिग्मा की वैल्यू निकालना चाहूं यहां से, ठीक है, इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज के लिए, तो यहां से सिग्मा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? डी क्यू अपॉन डी ए। ठीक है, ये निकल के आ गया। और अगर मैं डी क्यू की वैल्यू यहां से निकालना चाहूं तो क्या निकल के आएगा? सिग्मा इंटू डी ए। ठीक है, ये दो चीज आ गई निकल। ठीक है, अब आप देखो, इस चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज पर, वो किसकी वजह से लग रहा है? बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात क्लियर है। अब इस पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, यानी इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज पर जो फोर्स लगेगा पर यूनिट एरिया, उसे ही हम कहेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यही है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। यानी इस पर जो फोर्स लगेगा, यानी ये मीनिंग है द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस ऑफ कंडक्टर, एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर is called electrostatic pressure। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर क्या है कि इस पर जो फोर्स लग रहा है बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस पर यूनिट एरिया, उसे हम क्या बोल रहे हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। ठीक है, तो मैं इसको डिफाइन कर देता हूं इस तरीके से। देखो आप, P बराबर इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर व्हाट? फोर्स अपॉन एरिया। तो एरिया कौन सा? इस स्मॉल एलिमेंट चार्ज का एरिया क्या आ जाएगा? डी ए। ये आ गया मेरे पास। अब आप देखो, इस फोर्स की टर्म को इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ अगर रिलेट करूं तो क्या निकल के आएगा? एफ बराबर, देखो यहां ये आ गया P बराबर एफ अपॉन डी ए। ठीक है, तो देखो एफ को इलेक्ट्रिक फील्ड की टर्म में लिख दो, क्या निकल के आ जाएगा? ई इंटू डी क्यू अपॉन डी ए। और डी क्यू बराबर क्या आ जाएगा? सिग्मा इंटू डी ए। तो ये आ जाएगा E इंटू सिग्मा इंटू डी ए अपॉन डी ए। तो डी ए से डी ए कैंसिल, बचा क्या? E इंटू सिग्मा। यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बराबर मेरे पास एक टर्म निकल के आ गई E इंटू सिग्मा। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देता हूं अभी कुछ देर के लिए। अब यहां जो कैच है, जो मेन चीज है, जो समझना बहुत बार हमें मिस्टेक कर जाते हैं, वो देखो आप, ये जो E है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। इट इज नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट नहीं है। ये किसी भी कंडक्टर के आउटसाइड वाला नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन, दिस इज नॉट नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। फिर ये है क्या? मुझे आपको यही तो एक्सप्लेन करना है, इसके लिए तो डेरिवेशन करा है, नहीं तो डायरेक्ट फॉर्मूले से हमारा काम चल जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए इसका डेरिवेशन की नीड थी। ठीक है, तो ये जो ई है ना, वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। तो वो क्या है? देखो आप, यही मेरे पास अगेन अगर मैं इसको ड्रॉ करूं, ये मेरे पास एक वही कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर की सरफेस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, यहां ये एक स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज ले रखा है इन्होंने। ठीक है, अब आप देखो, मानो इस स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज के बाहर एक पॉइंट यहां और जस्ट इनसाइड
यहाँ जस्ट इनसाइड एक यहाँ पॉइंट है, इसको मैं ए बोल देता हूँ और इसको मैं बी बोल देता हूँ पॉइंट को, ठीक है। अब आप बताओ, इस बाहर की तरफ पॉइंट ए, इसके अंदर पॉइंट बी है, तो ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, ये होगा E1, मैं E1 मान रहा हूँ। और इनसाइड ये पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी आउटसाइड होगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कहाँ होगा इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर की तरफ होगा, नहीं होगा। लेकिन एक इंपॉर्टेंट बात, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, 0, तो E1 कितना हो जाएगा, 0, तो यानी E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 0, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ इनसाइड द कंडक्टर, E1 क्या है, इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इज 0, कोई प्रॉब्लम। तो E1 हो गया 0। लेकिन अब जो इंपॉर्टेंट बात है, अब देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया 0, अब इसको मैनेज करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड और काम करेगा जो कि इन सभी चार्जेस की वजह से एग्जिस्ट करेगा। दोबारा सुनो, मैंने आपको पहले बताया था, देखो इस सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है बाहर की तरफ ये E1 है और इनसाइड ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से क्या है, E1। अब ये 0 हो गया, ये तो 0 हो गया, E1 क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि इनसाइड द कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड होता है 0। अगर ये 0 हो गया तो इसको मैनेज करने के लिए, इसको बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एग्जिस्ट करेगा जो कि कहाँ लगेगा, बाहर की तरफ, जिसे मैं E2 बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ, इसे मैं E2 बोल रहा हूँ। ये बाहर की तरफ लगेगा। ये किसकी वजह से लग रहा है, ये उन सभी चार्जेस की वजह से लग रहा है जो इसकी सरफेस पर मौजूद है, कंडक्टर की सरफेस पर मौजूद है। तो यानी कि अगर ये 0 हो गया तो इसको बैलेंस करने के लिए बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा। तो यहां से एक टर्म मिलेगी मुझे, E1 बराबर E2, क्या, E1 बराबर E2, यानी मीनिंग क्या है, E1 कौन सा है, इनसाइड वाला, और E2 कौन सा है, बाहर वाला। यानी मेरा मीनिंग क्या है, ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ड्यू टू पॉइंट चार्ज इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, किसी पॉइंट चार्ज यानी स्मॉल एलिमेंट ऑफ चार्ज की वजह से। और ये वाला इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से है, बिकॉज ऑफ ऑल अदर चार्जेस विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ कंडक्टर। ये बात क्लियर है। अब मैं इनको क्या बोल देता हूँ, इनको E मान लेता हूँ क्योंकि दोनों इक्वल है। क्या मान लेता हूँ, E। अब आप यहां से देखो, अब बाहर की तरफ ये E1 और E2 आउटसाइड, तो यहां से अगर मैं E नेट निकालूं तो क्या निकल के आ जाएगा, वो निकल के आ जाएगा बाहर की तरफ। ये बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा, आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया E1 प्लस E2। ये बात क्लियर है। तो E1 प्लस E2 ये दोनों इक्वल हैं, तो E प्लस E क्या हो जाएगा, ये 2E। अब E आउटसाइड कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, कितना था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बराबर ये क्या आ गया, 2E। और यहां से देखो आप इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाल लो, क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यस, ये E कितना निकल के आ गया, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो अब आप बताओ, ये जो E था ना, ये E, ये तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड था, लेकिन यहां हम जो यूज करेंगे इस E के अंदर, दिस इज नॉट द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ये बात क्लियर है ना। तो यहां ये E कौन सा होगा, ये निकल के आएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू मैं यहां पुट कर दूंगा, तो आप देखो यहां पुट कर दो तो क्या निकल के आ जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू सिग्मा, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। ठीक है, तो आपको एक नई टर्म मिल गई, यहां देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर, वो कितना आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब आप इसको अच्छे से नोट करो, इसके बाद फिर मैं आपको इस पर एक क्वेश्चन कराता हूं। अब देखो, अ यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल, ठीक है, ऑफ रेडियस r carries uniform surface charge density sigma per unit area. It is made of 2 hemispherical cells held together by pressing them with force F. F is proportional to, और ऑप्शंस ये हैं, और JEE 2010 के अंदर ये क्वेश्चंस आया हुआ है। अब आप देखो, दो हेमिस्फेरिकल सेल्स हैं, ये बोल रहा है, और उन दोनों हेमिस्फेरिकल सेल्स को F फोर्स से प्रेस कर रखा है, और प्रेस करने के बाद उसको क्या बना रखा है, कंप्लीट स्फेरिकल सेल बना रखा है। तो बोल रहा है इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसके, इसके या इसके या इसके। तो देखो प्रेस कर रखा है, फोर्स की बात कर रही है, तो प्रेशर क्रिएट हो रहा होगा। ठीक है, तो प्रेशर लग रहा होगा। तो प्रेशर मैंने आपको क्या बताया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कितना बताया था, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मैंने आपको बताया था
सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट, ये था। अब फोर्स निकलवा रहा है, तो आप देखो P बराबर क्या हो जाएगा, F अपॉन A, ठीक है। अब F बराबर क्या आ जाएगा, P इंटू ए, क्लियर है। और P क्या था, प्रेशर क्या था, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ एप्सिलॉन नॉट। अब A क्या, एरिया, तो एरिया मतलब इस हेमिस्फेयर का एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एरिया कितना आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर स्क्वायर। तो फोर्स क्या निकल के आ गया, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू पाई आर स्क्वायर। अब फोर्स डायरेक्टली पोर्शन किसके होगा, देख लो आप, F इज डायरेक्टली पोर्शन व्हाट, सिग्मा स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर। अब आप देखो ऑप्शंस कौन सा है इसमें से, सिग्मा स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यही फर्स्ट ऑप्शन है, ठीक है। तो आ गया आपका आंसर। आज आपका इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड लेक्चर बिल्कुल फिनिश हो चुका है। आपको इस पर बेस्ड क्वेश्चंस यानी डीपीपी आपको रेगुलर आती रहेंगी, इस सीरीज पर क्वेश्चंस चलते रहेंगे, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटर स्टार्ट आपका कल से ही हो जाएगा, ठीक है। और जो बोर्ड के स्टूडेंट हैं, आपको NCERT का कंप्लीट एक्सरसाइज और एग्जाम्पल्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपको सॉल्व्ड मिलेंगे, ठीक है। आपको रेगुलर उन पर वीडियोस आती रहेंगी।